और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 11 साल हो गए, तुम लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हो। बिहार के लोगों से 1 महीने में तुम चाहते हो सारे कागजात को दिखा दो। बिहार का चुनाव, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को चुनाव से पहले हाईजैक कर लिया। अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है बिहार के अंदर, मैं अपनी बात उससे शुरू करना चाहूंगा। बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। बिहार का चुनाव, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को चुनाव से पहले हाईजैक कर लिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात की कोई जरूरत नहीं थी, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR आपने शुरू कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण, 1 महीने के अंदर अपना जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने पूरे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र लाओ। 1 महीने के अंदर अगर नहीं लाओगे तो मतदाता होने के अधिकार से तुमको वंचित कर लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 11 साल हो गए, तुम लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हो। बिहार के लोगों से 1 महीने में तुम चाहते हो सारे कागजात को दिखा दे, जन्म प्रमाण पत्र अपना भी दिखा दे, अपने माँ बाप का भी दिखा दे। और 11 साल हो गया तुमको आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए अपनी। तो आम आदमी पार्टी इसका घोर विरोध करती है और ये मनसा चुनाव आयोग ने अपनी पहले से ही साबित कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रूप में काम करेंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में काम नहीं करेंगे। ये गैर जरूरी, अनावश्यक बिहार चुनाव को घपलेबाजी करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को थोपा गया है बिहार के लोगों के ऊपर। मैं इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जहां लोकसभा चुनाव में 4 वोट थे, उसी मंत्री के घर में 33 वोट बना दिया गया, 26 वोट बना दिया गया, 28 वोट बना दिया गया मंत्रियों के घर में। और इसकी पूरी शिकायत जाके हमने चुनाव आयोग से की, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई। दिल्ली के चुनाव में लोटा बांटा गया, साड़ी बांटी गई, जूता बांटा गया, चप्पल बांटा गया, रुपया बांटा गया, स्याही लगा दी गई पैसे दे दे के, केजरीवाल साहब को हरवाया गया, हमारी पार्टी को हरवाया गया, कहीं हमारी बात नहीं सुनी गई। और बिहार में वही साजिश चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने रची है। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को हाईजैक कर लिया है। निष्पक्ष चुनाव यहां पे नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को कोई फैसला दे दिया, बावजूद इसके चुनाव आयोग अंतिम दिन तक, प्रमाण पत्र मिलने तक घपलेबाजी करेगी। इसलिए मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, आपके पास बड़ा मौका है, इस बार इकट्ठा होके इनकी जमानतें जब्त कराइए। ये चुनाव आयोग के साथ मिलके घपले करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है पूरे देश में, ये बाबा साहब के सपनों को कुचलने का काम है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है, ये आपके भाईचारे, आपकी संप्रभुता, आपकी एकता, आपकी देशभक्ति पर एक बड़ा जबरदस्त प्रहार है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और जबरदस्ती इसको थोपा गया, इसको वापस लिया जाए। विशेष तौर से इस पर जो प्रभावित होंगे वो बाहर रहने वाले बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके लिए मैंने यहाँ पे अपने साथियों के साथ धरना दिया था, जिनके घर तोड़े गए, जिन बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहा गया, रोहिंग्या कहा गया दिल्ली के अंदर, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट के अंदर। वहां पे नड्डा साहब कह रहे थे ये लोग रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। मैंने कहा भाई इसमें किसी का नाम सीता है, किसी का नाम विवेक है, ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हो गए? इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का प्रचार करके ये लोग मतदाता सूची में घपलेबाजी करके हर राज्य में चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी।
हमने कैंडिडेट चयन की, जो यहाँ पे हमारे साथी हैं वो उस प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। हमारे प्रभारी अजय यादव जी जो पूर्व विधायक हैं, और हमारे अध्यक्ष राकेश यादव जी, और यहाँ की टीम जो नाम रिकमेंड करेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, तो उस पर हमारे नेता केजरीवाल साहब और पूरी टीम मिलकर फैसला लेगी। हम अधिक से अधिक सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज यहाँ जंगल राज की स्थिति है। बिहार की राजधानी में गोपाल खेमका की हत्या हो गई और एक बड़े व्यापारी की हत्या हो जाती है। आप सोचिए उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी कि 6 साल पहले उनके बेटे की हत्या हो गई, 6 साल बाद पिता की हत्या हो गई। आज उस परिवार को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार में जंगल राज की इस तरह से वापसी हुई है। हर जगह पे रोज खबरें आती हैं, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, एक बच्ची का बलात्कार, एक महिला का बलात्कार हुआ, उसके बाद पता चलता है मेडिकल कॉलेज में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी जान चली गई। तो ऐसी तमाम घटनाएं बिहार में घटित हो रही हैं। शिक्षा की हालत बताने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य की हालत बताने की जरूरत नहीं है, बदहाली की कगार पे है, और नौजवान बेरोजगारी के कारण बिहार से पलायन करता है, और आज उसकी संख्या 2,70,00,000 के करीब है पूरे देश के अंदर। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।